गणेश प्रभु महावीर के चरणों में वंदन करने के पश्चात अपना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले, दिशा दर्शन करने वाले अनंत उपकारी पूज्य गुरु भगवंदन और आप सभी के भीतर रहे परमात्म तत्व को नमन। आज गुरुहस्ती की दीक्षा जयंती। गुरुदेव के जीवन से जो सूत्र निकलता था, तो प्रातः काल के ब्रह्म बेला में जो गुंजायमान होता था, गुरुदेव का प्रारंभ जिस सूत्र से होता था, उस सूत्र को हम सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ्यभावम् विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। मेरी आत्मा शत्रु मात्र सभी जीवों पर मैत्री को धारण करे। शत्रु मात्र पर तो है ही, पर सभी जीवों में मैत्री को धारण करे। मेरी आत्मा गुणियों को देखकर प्रमोद भाव को धारण करे। मेरी आत्मा दुखी जीवों को देखकर करुणा को धारण करे, और जो विपरीत वृत्ति वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव को मेरी आत्मा धारण करे। अब मैत्री को धारण करने की जो बात है, भीतर में ये चारों गुण है। अनंत मैत्री है, अनंत प्रमोद है, अनंत करुणा है, अनंत माध्यस्थ भाव है। हम सबकी आत्मा में ये चारों गुण रहे हुए हैं, अनंत है। हम उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे, तो जब भीतर से तो ये कहाँ बाधा खड़ी हो रही है कि हम उस झरने का अनुभव नहीं कर पा रहे। स्वार्थ और अहम भाव के पत्थर जो रख दिए गए, तो उससे ये झरना बाहर बह नहीं पा रहा है। उन पत्थरों को यदि हटा दिया जाए तो उसका अनुभव हमको होगा ही होगा। और ये जो पत्थर है, ये व्यर्थ के पत्थर, इनको हटाने के लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना है? ये पत्थर हमारी गलती से कैसे रख दिए गए, तो हमको इनको जानना होगा। एक भाई निकला, समुद्र के किनारे घूम रहा है, मौसम अनुकूल है, मंद मंद समीर बह रहा है, और वो अपनी मस्ती में घूमते हुए समुद्र को देखते हुए सोचता है, ये समुद्र कितना विशाल है, कितना गहरा है, और इतना विशाल और गहरा होते हुए भी इसमें कमी रही हुई है, ये खारा है। फिर आगे बढ़ता है, उद्यान लगता है, और उस उद्यान में से गुजरते हुए गुलाब के फूलों पर जब उसकी दृष्टि पड़ती है, तो उसकी सुगंध से मन खुश तो होता है, पर कहता है कि गुलाब, तू दिखने में सुंदर है, पर तुझे कांटों ने घेर रखा है। बढ़ते बढ़ते उद्यान में आगे बढ़ते बढ़ते कोयल मिलती है, देखता है, बोलता है, तेरी कुहू कुहू कितनी अच्छी है, पर तेरी कुहू कुहू अच्छी तो है, पर तेरा कलर काला है, तेरा रंग काला है।
फिर आगे बढ़ता है और अचानक आवाज आती है कि मनुष्य, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत बुद्धिमान है, विवेकशाली है, पर उस विवेक का दुरुपयोग कर रहा है। इतना विवेक तेरे भीतर है, तू गुणों को भी जान सकता है, पर तेरी दृष्टि अवगुणों पर क्यों पड़ रही है? गुण भी जान रहा है, पर ये अवगुण देखने की तेरी जो आदत है वो ठीक नहीं है। मैत्री टूटने का कारण यही है, और मैत्री बैठ नहीं पा रही है, किसी के साथ हमारा जम नहीं रहा है, तो मुख्य कारण यही है कि हमको उनके अवगुण दिखाई दे रहे हैं, उनके गुणों पर हमारी दृष्टि नहीं जा रही है। हमको यदि गुण दिखने लग जाए तो हमारा सब जीवों के साथ प्रेम होगा ही होगा। पर ये पत्थर क्यों आ गया? ये स्वार्थ का पत्थर है, ये अहम भाव के जो पत्थर है। हम दूसरों के दोष इसलिए देखते हैं कि अपने अहंकार की पुष्टि हो सके, क्योंकि जब तक हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे तब तक हमारे अहंकार की पूर्ति नहीं हो सकती। और इस अहंकार की पूर्ति के लिए रात दिन हम बैठकर जब कभी मौका मिलता है दूसरों की निंदा विकता करने लगते हैं, ताकि हमारे अहंकार की पुष्टि हो, और इस निंदा विकता में हम मैत्री को खो बैठते हैं। 9 रस तो है, पर ये 10वां रस ऐसा है कि इतना रस आता है, इस निंदा के रस जैसा कोई रस नहीं, कि रात चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए, बातें करते हुए नींद नहीं आएगी। जब किसी की बुराई कर रहे, जब किसी की पंचायती कर रहे, जब हम दूसरे की ओर झांकते हैं, ताकते हैं, समय यूं बीत जाता है, तब नींद भी नहीं आती है। और यदि स्वयं की ओर देखने की बात कही जाए तो हमको नींद आने लगती है, उसमें रस नहीं आता है। यानी कितना रस निंदा में आता है। तो ये निंदा का रस हमको सबसे पहले खत्म करना हो, कि इसमें हमको कहीं रस ही नहीं लेना है। निंदा में रस लेना यानी, एक बहुत सुंदर कहा गुरुदेव भी हमेशा फरमाते हैं कि यदि अपनी सीढ़ियां ही मेली है तो दूसरों के छत पर पड़े कूड़े की आलोचना मत कीजिए। एक बार का प्रसंग है कि किसी व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, अच्छा नहीं है, तो तब समझ नहीं थी, बताने गए गुरुदेव के पास में कि गुरुदेव देखिए ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा व्यवहार करता है। पहली बार ही बताने का प्रयास किए तो गुरुदेव ने सबसे पहले यही फरमाया, क्या ये दोष आपके भीतर नहीं है? क्या ये दोष आपके भीतर नहीं है जो आप दूसरों के दोष बताने आए हो, तो आप इनसे ऊपर उठ चुके हो? तो बहुत गहराई से निरीक्षण करने का मौका मिला। तब लगा, अरे जब अपन ने ही इन दोषों को अभी छोड़ा नहीं है तो हम सामने वाले से कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि सामने वाले इन दोषों को छोड़कर निर्दोष हो जाए, जब हम स्वयं के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। और जब हमारी दृष्टि ऐसी बन जाती है तो क्या होता है कि जब जब हमको नकारात्मक बातें देखने की आदत पड़ जाती है, जब जब हमको गलती देखने की आदत पड़ जाती है, तब हम चाहे कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी काल हो, वहां पर हम यही काम करने लग जाते हैं, किसने क्या गलत किया। अब अपने को टर्न होना होगा, पीछे मुड़ना होगा कि अब हमको कहीं किसी की गलती देखना ही नहीं है। गलती देखना यानी क्या है? गलती देखना यानी ऑपरेशन करना है। और हमको गहराई से समझना होगा कि ऑपरेशन कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सबसे पहले कौन करता है। तो ऑपरेशन वही व्यक्ति कर सकता है कि जो उसमें कुशल हो, निपुण हो, और जो खोलने के बाद वापस जोड़ सकता है वही ऑपरेशन कर सकता है। जो केवल खोल सकता है वो ऑपरेशन कर ही नहीं सकता।
पर हम क्या करने लग गए, दूसरों की गलतियों का ऑपरेशन करने लग गए। क्या हम उनको सुधार सकते हैं? और यदि सुधार सकते हैं तो ऑपरेशन करने की कोई मनाही नहीं है, कि यदि हम में वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है, यदि हम किसी को सुधार सकते हैं, तो फिर हम, यदि हमारी जिम्मेदारी है तो हम जरूर डॉक्टर बने। पर डॉक्टर कहाँ ऑपरेशन करता है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। क्या सबके सामने ऑपरेशन कर लेता है? नहीं करता। वो कहाँ करता है? एकांत में करता है, सबके सामने नहीं करता। और वो रूम कैसा होता है? तो फिर हमको जब भी ऑपरेशन करना है, किसी की गलती भी बतानी पड़े तो कहाँ बतानी है? 4 जनों के सामने या एकांत में? यानी कि इच्छा कारणम के पाठ को हमको बहुत गहराई से समझना होगा, कि जो 10 प्रकार की विराधना हो जाती है, तो अभिहया है। अभिहया किसी को टरकाना या किसी से टकराना। अभिहया विराधना कब होती है? जब हम किसी से टकराते हैं या किसी को टरका देते हैं, कि देखो मैंने तो उसको बोल दिया, अब उसकी ताकत ही नहीं है ऐसा कुछ करने की। तो ये क्या हुआ? हमने उसको टरका दिया। तो हम एकेंद्रिय के प्रति इन विराधनाओं के लिए जितने जागृत है, हम इतने ही जागृत पंचेंद्रिय जीव के प्रति भी बन जाए। और वत्तिया क्या है? कि वत्तिया है कि हम जो एक दूसरे की इज्जत को मिट्टी में मिला देना, वत्तिया है। एक दूसरे की इज्जत उड़ाना, ये वत्तिया है। क्योंकि धूल आदि से मसले हो, तो जो धूल आदि से मसले, यानी पंचेंद्रिय के प्रति क्या हुआ, कि तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। सामने वाले की इज्जत नहीं रखना, यानी उसके प्रति विनम्र भाव नहीं रखना, ये भी विराधना हुई, वत्तिया। लेसिया मसला हो, यानी कि एक दूसरे की भावना को नहीं रखा हो, नहीं समझा हो, तो ये लेसिया। फिर संघाइया, दूसरे के विरुद्ध में पेपर को इकट्ठा करना, कि इसके बारे में मैं किसी को कुछ कह सकूं, उसके वीडियो बना के रखना, ये सब संघाइया, संगठित करना है। संघाइया, संगठिया, इकट्ठा करना। और फिर परियाविया, कि परिताप उपजाना, हाथ उठाना, मारना, ये सब परिताप उपजाना है। खिलामिया, क्लेश करना। और उद्दविया, कि बार बार उसको परेशान करना, हैरान करना। किलामी उद्दविया, ठाणाव ठाणम, यानी उसको यहाँ से बाहर भेजने के लिए, यानी कि इस गांव में वो रहे ही नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ मैं ही रहूंगा, ये रह नहीं सकता, इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसको तैयार करना। फिर जीविया वोरोविया, मारना, यानी कि उसको जीवन से ही उसका जीवन ही समाप्त कर देना। यानी कि ये 10 प्रकार की विराधना है। जब हम किसी की गलती देखते हैं, तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि हम कितनी विराधना कर बैठते हैं जीवों के प्रति। तो अब हम कहाँ करेंगे, कौन कर सकता है गलती, कौन बता सकता है, ये हमने देखा। तो ये जो बात है कि ये गलती होती है, किसी भी व्यक्ति से क्यों होती है, तो इसके लिए अगर किसी से गलती भी होती है, सबसे पहले मैत्री को रखने के लिए हमको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा, कि हमको बोलने का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। गलती भी बताए तो बोलने का ध्यान रखना होगा, नहीं तो हमारा प्रेम संबंध किसी के साथ नहीं रह सकता। बहुत सुंदर बताया कि सुकरात तत्वज्ञानी थे, और उनके पास एक मित्र आया। तो उसने कहा कि मुझे आपको एक बात बतानी है। तो सुकरात ने कहा कि आपको जो भी बात बतानी है, आप उसे इस कसौटी पर तोल ले और फिर मुझे बताएं। तो सबसे पहली कसौटी है, आप मुझे जो बताने आए, आप मेरे हितैषी के रूप में आए हो और आप मेरा भला चाहते हो। तो सबसे पहले जो आप बात बोल रहे कि मैं उस व्यक्ति के बारे में बोलना चाहता हूँ आपसे,
तो आप सबसे पहले ये तय कीजिए, इस कसौटी पर तौल लीजिए कि क्या वो बात सच्ची है जो आप मुझे कहने आए हैं। तो उस भाई ने कहा कि अरे मैं बोलने तो आया था, पर मैं इतना आश्वस्त नहीं हूं कि ये सत्य ही है। मैंने ऐसा सुना है, इसलिए मैं आपको बताने आया हूं। तो पहली कसौटी पर यदि बात नहीं बैठती है, तो चलिए दूसरी कसौटी है। आप जो बात मुझे बोलने आए हैं, क्या वो भली है? क्या उससे मेरा हित साधने वाला है? क्या वो मेरे लिए जरूरी है, भली है? अरे भली तो क्या, उससे क्या भला होना है? आप तो इन सब से परे उठ गए, तो फिर ये भी बात बोलने योग्य नहीं है। तो अब चलिए तीसरी कसौटी पर भी तोल लीजिए अपनी बात को। तो तीसरी कसौटी है, क्या वो बात उपयोगी है? अरे उपयोगी तो क्या, आप जैसे महापुरुषों के लिए छोटी छोटी बातें तो कोई महत्व की नहीं है। तो बोले जब तीनों ही कसौटी पर नहीं बैठती, तो फिर बोलने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो जब भी हमको कहीं बोलना है, तो सबसे पहले अपनी बात को इन तीन कसौटियों पर कसना होगा कि सबसे पहले क्या वो बात सच्ची है, क्या वो बात भली है, क्या उससे उसका हित होने वाला है, और क्या वो बात उपयोगी है। यदि है तो फिर बोलने में कोई मनाही नहीं। तीन कसौटियों में से यदि एक भी कसौटी पर सही उतरती है, तो कोई हरकत नहीं है बोलने में। पर हम क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम कभी कभी क्रोध के वश, कभी मान के वश, कभी लोभ के वश बोल देते हैं। तो उससे सामने वाले के दिल में हमारे लिए प्रेम नहीं रहता। क्या है, हम क्या चाहते हैं कि कोई हमें प्रेम दे। यदि हम किसी के घर गए और हमको 56 भोग लगा के थाली सजाकर हमारे सामने लाई, और थाली सजाकर लाई, हमने भोजन भी कर लिया, और उसके पश्चात कोई कहता है कि क्या आज तक ऐसा भोजन किया, तो क्या होगा? हमको उसमें रस आएगा। इतना अच्छे से खाना खिलाया, पर एक शब्द पीछे से बोल दिया, तो हमको भोजन याद रहेगा क्या? हमको क्या बात याद रहती है कि अरे भोजन तो कराया, पर ऐसे शब्द बोल दिए। हमको उनके शब्द याद रहते हैं। यानी शब्दों की मार कितनी गहरी होती है। और ये जो शब्दों की मार है, और यदि किसी के घर हम भोजन करने गए और सादी दाल रोटी खिलाई, पर इतना प्रेम उसके साथ परोसा, इतना इतना प्रेम उसके साथ परोसा, इतनी आत्मीयता हमारे साथ रखी, तो हमको कौन सी बात याद आती है? मुझे एक दृष्टांत याद आया कि एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने टिफिन लाया बना के सामने। तो टिफिन में कोई ज्यादा वस्तु नहीं थी, पर वो टिफिन आज तक भी मुझे याद है। क्यों याद है? क्योंकि इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता के साथ खिलाया था। तो वो बात 10 बरस हो गए तो भी याद रह जाती। यानी कि जो प्रेम है और जो आत्मीयता की जो शीतलता है, जो उसकी ठंडक है, वो दिल को जितना ठंडक पहुंचाती है, तो वो ठंडक हमको हमेशा याद रहती है। क्या करते हैं हम कि किसी के घर गए और यदि मान लो प्रेम दिया, सिर्फ प्रेम दिया, तो वो याद रहेगा। यानी हम जो प्रेम चाहते हैं, तो सामने वाला इंसान भी क्या चाहता है? वो भी तो प्रेम चाहता है। यदि हम किसी के साथ 2 शब्द अच्छे बोल लिए, तो क्या हमको इसमें कोई घाटा होने वाला है? कोई घाटा नहीं होगा। फिर क्यों हम ऐसा व्यवहार नहीं करते कि केवल आज से हमको केवल ये ध्यान रखना है कि केवल प्रेम ही बांटना है, और कहीं द्वेष का तो नामो निशान ही नहीं रहे। एक बहन, आप भी सब परिचित हैं,
मैंने आंखों से देखा, उनके साथ जाने का मेरा काम पड़ा। सुशीला जी वोरा के साथ में जोधपुर में जब उनके संस्थान में गए, नेत्रहीन लोगों का जो संस्थान है, वहां जाने के बाद जो दृश्य देखा कि हम एक एक रूम के बाहर से गुजर रहे थे, तो वो बच्चे आकर सुशीला आंटी को चिपक रहे थे। यानी 10 बच्चे एक साथ चिपक गए एक रूम से आकर। अगले रूम में गए, वही हालत, जहां गए बच्चे उनको चिपक रहे थे। और सुशीला जी के भीतर से जो आत्मीयता टपक रही थी, देख रहे थे हम कि क्या हो रहा है ये, कि कितनी उनके प्रति आत्मीयता है। और वो संस्थान में 40 साल से स्वयं ही अध्यक्ष है, आंटी स्वयं अध्यक्ष है, पर उन लोगों ने कभी अध्यक्ष को बदलने का विचार भी नहीं किया और ना ही उनकी सोच है कि इनको बदला जाए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो क्या बांट रहे हैं? सिर्फ प्रेम और प्रेम बांट रहे हैं। उनके जीवन की घटनाओं के बारे में जब चर्चा की, तब ये बातें पता चली कि घर में बहू के साथ आज दिन तक कोई भी शिकायत नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, कोई द्वेष का वातावरण नहीं हुआ। तो मैंने उनको कहा, चलो बहू के साथ नहीं, पर आप जिस संस्थान में हो, क्या वहां पर भी ऐसा वातावरण है कि वहां पर भी कोई झगड़े नहीं, कोई क्लेश नहीं? नहीं तो अधिकांश संस्थाओं को उठा करके देखते हैं तो द्वेष, वैर, अहंकार की पुष्टि के लिए कौन क्या कर रहा है, तो ये सब वहां पर नहीं होता है उस संस्थान में। तो आंटी बोले कि वहां पर कुछ भी नहीं होता है, वहां हम इतने प्रेम के साथ में काम कर रहे हैं कि वहां पर ऐसा कोई व्यवहार ही नहीं है किसी के साथ। तो आज के युग में ऐसी स्थिति रह सकती है, तो क्या हम केवल घर में ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर सकते हैं? मुझे एक बहन मिली, मुझे सुशील वेजी साहब ने उनसे मिलने के लिए भेजा। 95 वर्ष की अवस्था, और उनका इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था कि आप जाइए और उनका इंटरव्यू लीजिए। मुझे उनके बारे में एक भी बात पता नहीं थी, अजैन थे। मैंने सोचा पता नहीं क्यों कहा, चलिए कहा है तो जाना है। वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद सबसे पहले उनकी बेटी के घर पहुंचे, और बेटी उनके घर हमको ले जाने वाली थी, माँ के घर पे। तो बेटी ने रास्ते में चलते हुए कहा कि मेरी माँ 95 वर्ष की है, यानी ये बात 3-4 साल की है, आज तो वो कितने 98-99 साल के होंगे। तो बताया कि मेरी माँ को आज दिन तक किसी के साथ गिला शिकवा शिकायत नहीं है। मेरी माँ को आज दिन तक किसी से शिकायत नहीं है। क्या हम ऐसा व्यवहार नहीं रख सकते? हमको किस किस से शिकायत होती है? सहयोगी से शिकायत होती है, काम नहीं किया बराबर तो शिकायत होने लगती है। किसी के साथ शिकायत नहीं। 95 साल हो गए थे। और फिर जब हम उनसे मिलने गए तो फिर हमने उनसे बात की कि क्या आपको जीवन में सारी अनुकूलताएं ही मिली, इसलिए आपको कोई शिकायत नहीं? क्योंकि शिकायत तब नहीं होती है, अनुकूलता है तो कोई शिकायत नहीं होती, प्रतिकूलता में ही तो सारी शिकायतें पैदा होती है। तो उन्होंने कहा कि प्रतिकूलताएं बहुत आई, प्रतिकूलताएं घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, शादी करके आने के बाद जिंदगी में बहुत प्रतिकूलताएं आई, पर मैंने किसी के साथ मेरा व्यवहार नहीं बदला। मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रेम देना था, तो मैंने प्रेम ही दिया। और मेरे को किसी ने किया तो क्या, नहीं किया तो क्या, मैं क्यों उनसे आशाएं रखूं, मैं क्यों उनसे अपेक्षाएं रखूं कि इसने मेरा काम करना चाहिए, बहू ने मेरा ध्यान रखना चाहिए, और पहले सासू थी तो सासू ने मेरा ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं रखी, तो मेरे को कोई शिकायत ही नहीं है। शिकायत कब होती है? जब हमको अपेक्षाएं होती है तो शिकायत होती है, और जब अपेक्षा ही नहीं तो शिकायत का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि फिर अचानक लाइट चली गई। हम जब बैठे थे तो उनसे पूछा कि अब लाइट चली गई, अब आपको क्या लग रहा है? मैं तो सहज रहती हूँ, ठीक है तो है और नहीं है तो नहीं है, इससे अपने को क्यों जुड़ना,
इससे अपने जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए मुझे इन बातों में कोई रस नहीं है, जो हो गया हो गया। फिर उनसे पूछा कि अगर आपको कोई समय पे खाना नहीं दे, कोई चाय नहीं पिलाए समय पे, तो आपको क्या लगता है? अरे ये क्या सोचना, वो भी उनके भी पीछे इतने काम हैं, नहीं पिलाई अपने को चाय, क्या फर्क पड़ जाएगा, थोड़ी लेट हो जाएगी, और नहीं पी तो क्या फर्क पड़ गया। यानी कि इतनी समता, और वो भी जैन नहीं थे, अजैन थे, और इतनी समता में रह सकते। जब समता रहेगी तो फिर प्रीति रह पाएगी, नहीं तो समता नहीं है तो प्रीति का गुण भी विकसित नहीं होगा, क्योंकि हम क्षमा ही नहीं कर सकते किसी को। क्षमा धर्म में जिएंगे तो फिर हम मैत्री का अनुभव कर पाएंगे, अन्यथा मैत्री का अनुभव होगा ही कैसे, फिर तो द्वेष ही बढ़ेगा। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट था कि हमको गलती को कैसे बताना है, फिर दूसरा है कि हमको कैसे बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए, कब किसकी गलती बतानी चाहिए, और इन कसौटियों पर कस के बोलना चाहिए, सच्ची हो, भली हो, उपयोगी हो, तो फिर बोलने में कोई बाधा नहीं है। तो ये इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे कि हमारी भूल देखने की जो आदत है उसको पलटेंगे। क्या होता है जब हम किसी की गलती देखते हैं तो हम टक टक करने लगते हैं, और जब हम टक टक करने लगते हैं तो कट होके ही रहती है। कभी भी किसी को यदि कोई हमको गलती बताता है तो क्या हमको अच्छा लगता है क्या? तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा ही करते रहते हो, रोज तुम ऐसे ही करते हो, अच्छा लगता है हमको? जब हमको अच्छा नहीं लगता तो संसार के किस प्राणी को अच्छा लगेगा कि कोई हमको हमारी गलती बताए। यानी गलती बताना भी है तो कैसे बताए तो डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करता है? क्लोरोफॉर्म सुंघाए बिना जैसे डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, वैसे ही हमको ये प्रयास करना होगा कि यदि हमको गलती बताना भी हो तो सामने वाले ने क्लोरोफॉर्म सुंघा हुआ हो। यानी क्या? क्लोरोफॉर्म सुंघा हुआ हो यानी उसको हमारे ऊपर इतना विश्वास हो कि वो हमारी बात को सहज भाव से स्वीकार करे, तो हम उसको गलती बता सकते हैं। अन्यथा हम गलती बताएंगे तो फिर कट होके ही रहेगी, टक टक करना ही नहीं है। यदि टक टक करना है तो बहुत सोच समझ के करना होगा कि क्यों होती है। हम घर में रहते, चार दीवारी में रहते, तो परिवार के साथ क्यों हमारा ऐसा व्यवहार हो जाता है? क्योंकि हम जैसे ही किसी की गलती को बर्दाश्त नहीं करते, तब ये स्थितियां पैदा होती है। और इसलिए बताया कि हमको छोटी छोटी बातों को अब महत्व ही नहीं देना है। सुख में सेवा करनी है और दुख में त्याग करना है। सुख आया तो खूब बांटो, खूब बांटो। क्या होता है कि जैसे भगवान को जब तक केवल ज्ञान नहीं था तब तक भगवान कहाँ गए? सबको पता है, अकेले में जंगल में ध्यान करते रहे। दुख में व्यक्ति अकेला हो जाता है, और जब सुख मिला, केवल ज्ञान मिल गया, अनंत सुख मिल गया, तो भगवान भागे, सबको बांटने के लिए भागे। देशना फरमाई कि सब जीवों का उत्थान हो जाए, सबका मंगल हो जाए। तो जब सुख मिलता है तो व्यक्ति अकेला उसको उस सुख में रह नहीं सकता, बांटे बिना रह ही नहीं सकता। यदि हमको सुख मिल जाए तो हम क्या करेंगे? पहले बताएंगे किसी को, अरे देखो ये मिला है। तो हमको सुख को बांटने की आदत डालनी है। और दुख में क्या करना है? दुख में त्याग। अब दुख आए तो क्या त्याग करेंगे? अगर दुख है, यदि प्रतिकूलताएं है, यदि घर में कोई गलत व्यवहार कोई कर रहा है, दुख है, तो बताया दुख में सबसे बड़ा सिद्धांत अपना है त्याग का। तो इसको समझना होगा, क्या त्याग करे? तो बताया गुरुदेव भी हमेशा फरमाते हैं कि दुख में त्याग करना है अपेक्षाओं का, दुख में त्याग करना है कामनाओं का, इच्छाओं का। कोई इच्छा ही मत रखे। इच्छा ही नहीं रखेंगे तो अपने आप दुख ही नहीं रहेगा, क्योंकि दुख देने वाली कौन है? इच्छा ही तो है कि जो हमको दुख दे रही है। अगर हमारी कोई इच्छा ही नहीं होती तो क्या हमको कोई दुख दे सकता था? दुख देने की ताकत किसी में नहीं है। दुख स्वयं कृत है, स्वयं कणम दुखम है। जब दुख स्वयं कृत है तो फिर कोई व्यक्ति हमको दुख दे नहीं सकता, कोई परिस्थिति हमको दुख नहीं दे सकती, कोई अवस्था हमको दुख नहीं दे सकती। दुख हमको कौन देता है? दुख केवल हमारे कर्म दे रहे हैं,
कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है। इसलिए हमको व्यक्तियों को क्यों दुखी समझना है कि ये हमको दुख दे रहे, ये हमको दुख दे रहे। जब हम दूसरों को समझेंगे कि ये दुख दे रहे, तो उसके साथ हमारी मैत्री नहीं रह पाती है, उसके साथ हमारा प्रेम नहीं टिक पाता है। यदि प्रेम के दीप को सदा प्रज्वलित रखना है, तो हमको इस बात को अपनाना होगा कि जो दुख है वो केवल स्वयंकृत है, मेरे ही अपने कर्मों के कारण आया है। सामने वाले किसी व्यक्ति में यदि दुख देने की ताकत होती, यदि वो व्यक्ति हमेशा सबको यदि दुख ही पहुंचाता है, तो ये हमारे अपने कर्म है। वो व्यक्ति कसाई है मान लो कोई, तो कसाई भी जब घर जाता है तो क्या करता है, वहां पे अपने बच्चों को मार देता है क्या? नहीं मारता ना। उनके प्रति वही करुणा है ना, वही दया के भाव है ना। तो व्यक्ति सर्वांश में कभी खराब हो सकता है क्या? सर्वांश में दोषी कोई नहीं हो सकता। यानी कि एक व्यक्ति यदि हमको दुख पहुंचा रहा है, तो वो किसी को न किसी को सुख तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो वो हमारे लिए खराब क्यों? फिर हमारे अपने कर्म है। सोमिल ब्राह्मण ने घसुकमाल के ऊपर ही तो अंगारे धरे थे, और किसी के ऊपर तो नहीं धरे ना। तो फिर उस व्यक्ति की गलती नहीं है। हमको इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है, गलती मैंने कहीं की है, चाहे पूर्व भव में की है, चाहे इस भव में की है, गलती मेरी ही है। वो सामने वाला व्यक्ति तो महान उपकारी है कि जो मेरे कर्म के भार को अब हल्का करना चाहता है। चाहे वो सासू हो सकती है, चाहे वो ननंद हो सकती है, चाहे वो जिठानी हो सकती है, देरानी हो सकती है, कोई भी पात्र हो सकता है, पर वो महान उपकारी है। वो हमको क्या कर रहे हैं? अंतगढ़ में आया कि सुकमाल ने यही देखा कि साहित्य दिन ने ये सोमिल ब्राह्मण मेरे कर्मों के भार को हल्का करने में मुझे सहायता प्रदान कर रहा है। तो हम भी यही माने कि ये व्यक्ति हमारे कर्म के बोझ को हल्का करने में हमको सहायता प्रदान कर रहा है। और पर्दे पर क्या आता है? गुरुदेव प्रमोद मुनि जी महाराज साहब हमेशा फरमाते हैं कि पर्दे पर क्या आता है। जब आप कोई पिक्चर देखने जाते हैं, तो उस प्रोजेक्टर पर जो आता है वो वही आता है जो हमारी कर्म की वो रील फेंकती है, वही प्रोजेक्टर पर आता है। और जो रील फेंकती है वही दृश्य उस पर दिखाई देते हैं। तो ये जो दृश्य दिखाई दे रहे संसार में कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ये व्यक्ति खराब व्यवहार करते हैं, ये मुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं, ये मेरा सम्मान नहीं रखते हैं, ये मुझे गलत समझते हैं, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारी अपनी कर्म की रील ही तो है। ये कर्म की रील फेंक रही है और ये सब प्रोजेक्टर पर आ रहा है। ये जो कुछ नाटक चल रहा है संसार में, ये केवल और केवल मेरी कर्मों की रील फेंक रही है, वही नाटक दिखाई दे रहा है। तो अब हमको इन पात्रों को बदलने का जो प्रयास आज तक हम करते रहे कि अरे इनको बदल दिया जाए, अरे ये व्यक्ति को दूर कर दिया जाए, अरे इनके साथ नहीं रहना, तो क्या होगा कि हम तो वही प्रयास कर रहे हैं जैसे जो प्रोजेक्टर पर हम अगर कोई प्रयास करे कि इस दृश्य को बदल दे, इस दृश्य को बदल दे, क्या वो दृश्य बदले जा सकते हैं? वो दृश्य थोड़ी देर के लिए हट सकते हैं पर बदल नहीं सकते। जब भी कभी खुलेगा तो वही दृश्य आने ही वाला है, क्योंकि रील में तो भरा हुआ है ही। तो फिर हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि इनको ये दृश्य हमको दिखे नहीं, ये दिखे नहीं, ये दिखे नहीं, इनको हटा दे, इनको हटा दे। पर होगा क्या इनसे? हम उस रील को ही यदि बदलने का प्रयास कर ले, तो यदि उन कर्मों को ही समाप्त करने का प्रयास करे, तो यानी हमको कहाँ प्रहार करना है और हम प्रहार कहाँ कर बैठे हैं। हम प्रतिकार करते हैं, हम प्रतिशोध की भावना में झुलसते रहते हैं, यानी बदला लेने की भावना हम रखते हैं कि अरे इसको तो मजा चखा के ही रहेंगे,
हम जो इस प्रयास में लगे हैं, तो अब दूसरे को नहीं, स्वयं को बदलना है। दूसरे में सुधार नहीं, पहले स्वयं में सुधार लाना है। जब स्वयं सुधर जाएंगे तो अपने आप बाहर के दृश्य सारे सुधर जाएंगे। जो कर्म है उन कर्मों पर चोट लगानी है और उसके लिए सबसे पहले पूर्वाग्रह को समाप्त करना होगा। पूर्वाग्रह तो हम कर्म की रील को नहीं बदल सकते। अरे ये तो ऐसा ही व्यवहार करेंगे, ये व्यक्ति ऐसे ही है, ऐसा ही व्यवहार करेंगे, तो हम क्या करें। एक बहन आई घर पे, 2-3 दिन के बाद आई थी और आते ही ऐसा हुआ कि बेटा टीवी देख रहा था। जैसे ही उसने बेल बजाई तो बेटे ने दरवाजा खोला और एक शब्द भी बात नहीं की, एक अक्षर भी बात नहीं की, पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं माँ की तरफ। माँ गई, रूम में जाके सो गई और चिंतन करती है कि 2-3 दिन में चली गई तो देखो बेटे ने मेरे पास देखा ही नहीं, बेटा मुझे पसंद ही नहीं करता, बेटे ने आज बात ही नहीं की, बहू ने कुछ सिखा दिया होगा। और उन्हीं विचारों का तांता लग गया भीतर में कि मैं चली गई तो पीछे कुछ हो गया, इसलिए बेटे ने मेरे से बात नहीं की। और ऐसा अकस्मात कारण बना कि बेटा दूसरे दिन ऑफिस के काम में बिजी हो गया और ऑफिस गया, सुबह और रात में आया, तब तक माँ सो गई थी। और माँ दूसरे दिन भी यही विचार करती रही कि देखो आज भी पूरा दिन हो गया ना, बात नहीं की ना, कुछ गड़बड़ है। और बहू भी देखो बात नहीं कर रही आज, बहू भी ऐसे ही कर रही आज, व्यवहार तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। अब क्या हुआ कि सिरदर्द शुरू हो गया दोपहर में और फिर शाम में जाते जाते ऐसी हालत बिगड़ी, उल्टियां होने लगी, दूसरे दिन कमर में दर्द होने लगा और फिर शरीर की ऐसी स्थिति, पूरे शरीर में दर्द हो गया, तनाव बढ़ गया, तो उससे बुखार जैसी स्थिति आ गई। और फिर बेटा शाम में आया दूसरे दिन और बोले माँ आज क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुझे जो करना है कर ले, मैं तो ठीक ही हूँ। अरे माँ बोल तो सही क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, मुझे कुछ मत पूछ, तू तेरे काम कर, मेरे को मेरा काम करने दे, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, होता है, चलने दे, तू कुछ मत ध्यान दे। अब बेटा कहता है माँ डॉक्टर के पास चलो। तीसरे दिन फिर बेटा माँ को लेके गया, डॉक्टर ने दवाइयां लिख के दे दी और फिर घर आए और तनाव बढ़ते जा रहा, बीमारी बढ़ते जा रही। अरे डॉक्टर क्या जानेगा बीमार क्यों हुई थी माँ, और फिर जब डॉक्टर जान ही नहीं रहा तो वो क्या दवाई सही ढंग से दे सकता है? अरे कारण ही नहीं जाना और उपचार प्रारंभ हो गया। हम भी क्यों बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी हम भी गलत सोच लेते हैं। गलत फहमी, ये पूर्वाग्रह जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, तो उसके वजह से हम कभी भी दिमाग को शांत नहीं रख पाते। और जब दिमाग में उथल पुथल चलती है तो फिर शरीर में भी होने ही लगती है। फिर माँ को अब कितना ही समझाया जाए तो माँ समझने के लिए तैयार नहीं। यानी बात कर रहा है बेटा, पर वो यही धारणा है कि नहीं, वो बात ही नहीं करना चाहता है, वो बात ही नहीं करना चाहता है। अरे जबकि वो कर रहा है, पर हम क्या सोचते, वो क्या सोच रही, नहीं करना चाहता है। तो ये सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, क्रिया के पीछे भाव होता है, भाव के पीछे विवेक होता है, विवेक के पीछे लक्ष्य होता है। क्रिया के पीछे भाव होता है, भाव के पीछे विवेक होता है, विवेक के पीछे लक्ष्य होता है। केवल हम ऊपरी स्थिति को जानकर अंदरूनी भावों की पहचान नहीं कर सकते। हम केवल ऊपर ऊपर देखते हैं, ऊपर ऊपर का व्यवहार देखते हैं और अंदरूनी ये स्थिति होती है कि हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। और जब हम सच्चाई तक नहीं पहुंचते तो उन मनगढ़ंत बातों को लेकर अपनी ही बात सही है, मेरी ही बात सही, इस पर हम अटक जाते हैं और ये अटकाव हमको बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर देता है। जैसे हम चलते हैं, जैसे ट्रेन क्या करती है, ट्रेन जब पटरी पर ही चलती है, पटरी से बाहर उतर ही नहीं सकती, तो फिर वैसी हमारी स्थिति हो गई कि हम भी पटरी पर चल रहे हैं, केवल पटरी पर चल रहे हैं।
पूर्वाग्रह से चल रहे, थोड़ा भी कहीं आजू बाजू का यानी थोड़ा भी कोई विचार करने का हमको अवकाश ही नहीं रहा, तो फिर हम सुधार कैसे कर पाएंगे। हमको ये ध्यान रखना है कि अब अपने भीतर में हमने दिमाग में जो कचरा इकट्ठा किया है, ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति ऐसा ही है, हमको इन बातों को समाप्त कर देना है। हमको अब सबके भीतर भगवान के दर्शन करने हैं। सबके भीतर भगवान है, सबकी आत्मा समान है, और ये जो कुछ व्यवहार बाहर दिखाई दे रहा है वो केवल अपने कर्मों के कारण है। निश्चय में तो सबकी आत्मा में कथनचित शुद्धता है, कथनचित अशुद्धता है। सबके भीतर में वही अनंत ज्ञान है, सबके भीतर अनंत दर्शन है, सबके भीतर जो आत्मा है वह सब समान है, द्रव्य से तुल्य है, प्रदेश से तुल्य है, आत्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो किसी व्यक्ति के प्रति जो हम धारणा बना लेते, तो वो धारणा केवल हम बाहर के व्यवहार को देखकर बनाते हैं। अब बाहर के व्यवहार को देखना ही नहीं है, कोई कैसा भी व्यवहार क्यों न करे, हमको तो अच्छा ही व्यवहार करना है, हमको तो केवल बांटना है और प्रेम ही बांटना है, सबको प्रेम ही देना है, सबको आत्मीयता ही देनी है। सब जीव आय तुल्य प्रयास, सब तुल्य है, किसी में कोई अंतर नहीं, केवल कर्म का ही तो अंतर है। उस कर्म के अंतर को बाजू में रखकर केवल आत्मा पर दृष्टि डालेंगे तो सब में भगवान के दर्शन होंगे। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो सबसे पहले देव पर विश्वास, यानी कि अरिहंत और सिद्ध पर विश्वास, बाहर के भगवान पर विश्वास, और सब जीव में रहे भगवान पर विश्वास करना आवश्यक है। सब जीव में भगवान है, फिर किसी से द्वेष रह सकता है, फिर किसी से अमैत्री रह सकती है, फिर किसी से अबोला रह सकता है। एक घटना घटित हुई कि दो फ्रेंड थे, तो एक फ्रेंड की डेथ हो गई और उनकी मैत्री जो थी वो 2 साल से टूट चुकी थी। 2 साल पूर्व तक ही वो मित्र थे, अपने आपस में उनका बहुत अच्छा व्यवहार था, और अचानक शत्रुता हुई और 2 साल से उनकी बोलचाल बंद हुई, और 2 साल के पश्चात एक का निधन हो गया, एक चल बसी। तो उस बहन को इतनी पीड़ा हुई, इतनी मैत्री थी, तो बोले अंतिम समय में मैंने उससे जो अमैत्री रखी, जो मैंने द्वेष किया, जो मैंने वेद किया, अब जिंदगी भर वो मिलने वाली नहीं। मैंने क्यों अबोला किया, बहुत पश्चाताप हुआ। तो जीवन का एक सूत्र बना लिया, अब जीवन में किसी के साथ अबोला नहीं रखना है, क्योंकि कौन जीव कब चला जाएगा क्या पता, और फिर वो वेर की गांठ साथ में लेके गया तो हमारा भी नुकसान, अपना उसका भी नुकसान। तो हमको किसी जीव के साथ अमैत्री नहीं रखनी है। यदि एक भी जीव के साथ अमैत्री है, एक भी जीव के प्रति द्वेष है, तो हम विराधक हैं, आराधक नहीं है। और यदि एक भी जीव के साथ हम अबोला रखते हैं, बात नहीं करते हैं, तो हम विराधक की श्रेणी में आते हैं, सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि सम्यक्त्व को प्राप्त करना है, राग द्वेष की गांठ तोड़नी है, तो एक भी जीव के प्रति हमारे भीतर में कहीं द्वेष के भाव नहीं रहे। हमको ये प्रयास प्रारंभ करना ही होगा। इसलिए यही सोचना है कि सम्यक दर्शन को जब हम प्राप्त करना है, लक्ष्य यही है, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बाहर के भगवान पर विश्वास रखना जरूरी है। और दूसरी बात है, सब जीवों के भीतर भगवान विराज रहे हैं। एक संस्था है कि जिस संस्था में समस्त जीवों को, यानी वहां पर मेंटली जो एबनॉर्मल है, वैसे भी पेशेंट है उनके पास में, तो उन सबको वे प्रभु कहकर बुलाते हैं। वे लोग पागल जैसा भी व्यवहार करते हैं, कभी कोई मार देता है, किसी को खाना खिलाने जाते हैं और वो लोग मार देते हैं, और उनकी सेवा वो लोग कर रहे हैं। तो उस संस्था में सभी
जो पेशेंट है उनको प्रभु कहकर पुकारा जाता है, प्रभु। क्यों? सब भगवान है, तो हमको तो सबकी सेवा करनी है। तो फिर घर में रहे हुए जीवों के प्रति अगर हमको उनमें भगवान नहीं दिखाई दे रहा है, तो बाहर, घर के बाहर जाकर हम भगवान देखें तो कैसे फिर भगवान के दर्शन होंगे? और फिर यदि होते भी, बाहर जाकर हम भगवान पुकारे भी, तो क्या होगा कि हम केवल ऊपरी दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि यदि ये भाव आ गए हैं तो ये भाव फिर घर में भी पहले पनपेंगे, घर में भी वे भाव दिखाई देने लगेंगे। अरे सब जीव भगवान है, फिर किससे द्वेष, किससे वैर, किससे घृणा, किससे नफरत? सब जीव मेरे हैं। आज तक हम केवल बोलते आए, मिट्टी में सब भूए सुवेरम मच्छम न किरण, कि मेरी सबके साथ मैत्री है, मेरा किसी से वैर नहीं है। तो क्या वैसा व्यवहार हमारा हो रहा है? हम केवल अपने आप को टटोले, अपना निरीक्षण करें, अपना ही परीक्षण करें, क्या ऐसा व्यवहार हमारा है? अगर नहीं है तो कहाँ त्रुटि हो रही है, कहाँ गलती हो रही है? हम स्वयं ही अपने अपने संबंध में विचार करें, ताकि हम इन गलतियों को, इन स्खलनाओं को निकाल सके। और उस जब सम्यक दर्शन की स्थिति का अनुभव करना है, तो जब सबके भीतर रहे हुए भगवान के दर्शन होंगे, तो अपने भीतर रहे भगवान के दर्शन होने ही लगेंगे। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, और उसकी अनुभूति के लिए समस्त जीवों में भगवान के दर्शन करें। समस्त जीवों में भगवान के दर्शन करने के बाद अपने भीतर रही आत्मा में भगवान के दर्शन होने ही लगेंगे। अतः प्रयास हमको करना है, इस प्रेम के दीप को सदा जलाए रखना है। एक ऐसी परिस्थिति एक साधक के ऊपर आई कि उस समय में अधिकारी आते और बिना किसी दोष के उठा कर ले जाते कि हमको चेकिंग करनी है, और सालों तक जेल में पटक देते। तो ऐसा आतंक था ब्यूरो का, ऐसा आतंक छाया हुआ था। तो एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर के घर पे, यानी वो साधक थे, उनके घर वो अधिकारी पहुंच गए। तो डॉक्टर ने देखा कि अरे ये अधिकारी आए हैं, और उन्होंने बहुत शांति रखी, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई आवेग नहीं, कोई आक्रोश नहीं, शांत रहे। और जब वे अधिकारी आए तो बोले हमको चेकिंग करनी है, आप सब काम बंद कर दीजिए। बोले अब ये पेशेंट आए हैं, मैं इनको देख लेता हूँ, और तब तक आप भी अपना काम कर लीजिए, मुझे कोई बाधा नहीं है। आप चाहें तो ऊपर मेरा मकान है, आप जाकर सब कुछ जो आपको तलाशी लेनी है, जो कुछ आपको शंका है, आप सब देख लीजिए। मैं यहाँ बैठ के जो मेरे पेशेंट है उनको निपटा कर मैं ऊपर आ ही रहा हूँ। ठीक है। और गए वो ऊपर, चेकिंग चल रही है, और नीचे वो अपना काम करके ऊपर गए, और फिर बोले कि अब बताइए, अब मुझे क्या करना है? तो बोले अब आपको हमारे साथ चलना है। तो वे अधिकारी लोग जब बोले कि हमारे साथ चलना है, ठीक है चलिए, कि आप क्या करना है? बोले आप अपने कपड़े ले लीजिए, और आपको जो सामान लेना है अपना ले लीजिए, और चल हमारे साथ अभी के अभी चल दीजिए। निकले, और निकल कर गाड़ी में बैठे, तो जो कुछ परिचित लोग थे ऊपर से देख रहे थे कि अरे आज डॉक्टर साहब को ले जा रहे, तो वो मुस्कान के साथ सबको टाटा बाय बाय कर रहे थे। तो वे अधिकारी लोग कहने लगे कि अरे इनको पता नहीं है, वो अपनी भाषा में बोलने लगे, अरे इनको पता नहीं है कि हम तो इनको पकड़ कर ले गए, और अब तो पता नहीं कब इनकी छुट्टी होगी, ये तो मुस्कुरा रहा है, इसको तो कुछ पता नहीं है। और वे अधिकारी पहले वहां पे लाए उनको एक जगह पर, और फिर वहां पर उनको कहा कि चाय पी लीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए चाय। तो बोले नहीं नहीं ले लीजिए, शाम का भरोसा नहीं है, मिलेगी नहीं मिलेगी, भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको लेना है तो आप ले लीजिए। बोले ठीक है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। उनकी शांति वो देख रहे थे कि क्या ये बात है, डॉक्टर साहब इतने शांत कैसे? फिर उनको ले गए, और
एक वहां पर जो जेल थी वहां पर ले गए, और ऐसी जेल की केवल मात्र लेट सके इतनी जगह, और छोटी सी जगह थी कि जहाँ एक चीनी का गमला रख सकते हैं और जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम उसमें लेकर उसमें डालना होता है, और 24 घंटे वो लैट्रिन बाथरूम भी रूम में ही पड़ा रहता है। 24 घंटे के बाद कोई आता है और चीनी का गमला खाली करके ले जाता है, और दिन भर वही बैठना है। और एक छोटा सा लाइट है जो बहुत ही डिफ्यूज है, तो ऐसा लाइट है और दिखाई भी नहीं देता उसमें कोई विशेष ऐसा लाइट, और ऐसा वो रूम, और उसमें भी जाले लटक रहे, और वहां पर भी जीव जंतु की उत्पत्ति है दीवारों पर भी। ऐसी स्थिति में जब उनको रखा गया, तो बाहर जो दूसरे कैदी थे तो आवाज आती, कभी कभी वो रोते चिल्लाते, अरे हमारा कोई दोष नहीं है और हमको यहाँ पर ला रखा है, अरे कब छुट्टी करोगे, ये क्या जेल है और ऐसा क्या है, हमने कोई दोष नहीं किया, हमारा कोई गुनाह नहीं है। और डॉक्टर साहब अपनी शांति से साधना कर रहे थे, कभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, शांत चित्त रहे। और हुआ ऐसे कि कोई कैदी वहां पे 10 साल से, कोई 14 साल से, कोई 18 साल से, और डॉक्टर साहब को तो 35 दिन के बाद लेके गए अधिकारी और बोले चलो अब आपकी छुट्टी हो रही है, अब आपको हम घर छोड़ देते। वही प्रसन्नता जो पहले दिन प्रसन्नता थी वही अंतिम दिन थी। तो उनसे पूछा गया, स्थित प्रज्ञावस्था यानी कि जिसकी बुद्धि सम हो गई है। बुद्धि सम कब होती है? तो मन के निर्विकल्प होने पर बुद्धि सम हो जाती है। तो जितने संकल्प विकल्प करेंगे हम कि अरे ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा व्यवहार करते हैं, अरे इनको तो बदलना चाहिए, अरे ये तो मेरा ध्यान नहीं रखते, तो जितने हम संकल्प विकल्प करेंगे उतनी हमारे भीतर विषमता रहेगी। और जब हम संकल्प विकल्पों से रहित हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि सम हो जाती है, और जिसकी बुद्धि सम हो गई वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो उन डॉक्टर साहब से जब पूछा गया आपकी क्या स्थिति रही, आपके भीतर आप जैसे पहले दिन थे उस वैसे ही आज है, क्या आपको उनके प्रति द्वेष रोष नहीं आया? बोले मुझे 35 दिन में साधना का प्रभाव ये रहा, ध्यान साधना के विशिष्ट साधक थे। बोले ध्यान साधना का ऐसा प्रभाव रहा कि मुझे किसी के प्रति कोई दोष, किसी का कोई दोष नहीं दिखा और किसी के प्रति कोई रोष नहीं आया। कितनी खराब स्थिति थी, कब छुटकारा होगा पता नहीं। और जेल में जाने के बाद क्या क्या नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में वो शांत चित्त की अवस्था में रह सकते हैं। हम भी ये प्रयास कर सकते, यदि प्रेम के दीप को सदा प्रज्वलित रखना है तो ये प्रयास करना ही होगा कि जितने संकल्प विकल्प आते हैं, जितनी ही हमारी बुद्धि विषम होती है और उतने ही हम दोष देखने लगते हैं, और संकल्प विकल्पों को समाप्त करना होगा। संकल्प विकल्पों को समाप्त करने के लिए इच्छाओं को समाप्त करना होगा कि मेरी जो हमारी अपेक्षाएं है, जो हमारी कामनाएं है, सामने वाला मेरा ध्यान रखना चाहिए, सामने वाले ने मेरी सेवा करनी चाहिए, बहू का ये कर्तव्य होता है मेरा ध्यान रखना चाहिए, या सासू का ये कर्तव्य होता है कि मुझे सहयोग करना चाहिए। तो इन सब आशाओं को, अपेक्षाओं को यदि हम छोड़ देंगे तो फिर संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाएंगे। और जब वो निर्विकल्प अवस्था आएगी तब हमारी बुद्धि सम होने लगेगी, और जब बुद्धि सम होगी तो निर्वासना, निर्वैरता, निर्भयता, समता, मुदिता आदि दिव्य गुणों की सहज में उपलब्धि हो जाएगी। तो प्रयास करना है, इस जीवन में अब लक्ष्य को पाना है। गृहस्थी के जीवन का जो सिद्धांत था, सबसे मैत्री, सबसे प्रेम, सबसे आत्मीयता, चाहे कोई संघ का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी पंथ का हो, किसी मत का हो, उन्होंने सबके साथ आत्मीयता का व्यवहार किया। हम भी उनके जो उन्होंने जीवन में जिस गुण को अपनाया था, हम भी उन गुणों से शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में उतारेंगे, तो फिर ये दीक्षा जयंती मनाना भी सार्थक होगा। और हमको ये प्रयास जीवन में अपनाना ही होगा, क्योंकि जब तक हमारे भीतर में उदारता का रस नहीं आएगा तब तक हम प्रीति के रस तक पहुंच ही नहीं सकते।
तो उदारता के रस के लिए स्वयं को प्रयास करना ही पड़ेगा। उदारता में क्या लगता है हमको कि किसी के सुख में सुखी होना है, किसी के दुख से दुखी होना है और अपने दुख की ओर ध्यान ही नहीं देना है। अपना दुख आया तो अपने कर्मों के कारण, पर हम देंगे क्या? सबको सुख को बांटना है। और यदि हम देंगे सुख दूसरों को तो फिर हमको दुख कभी भी आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम सुख बांटने लगते हैं, सबको सुख देंगे, चाहे वचन से क्यों ना हो। यदि हम तन से किसी की सेवा नहीं कर सकते तो फिर कम से कम वचन से 2 शब्द हम अच्छे तो बोल सकते हैं। 2 शब्द प्रेम के देने से आप देखेंगे कि अपने भीतर में मैत्री का झरना फूटने ही लगेगा, वो पत्थर हटने लगेंगे। धीरे धीरे ये स्वार्थ समाप्त होगा, धीरे धीरे अहम भाव समाप्त होगा, और जैसे जैसे ये अहंकार समाप्त होगा, स्वार्थ समाप्त होगा, तो मैत्री का अनुभव होगा, और मैत्री के अनुभव से अनंत मैत्री हो जाएगी। और उस अनंत मैत्री को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। गुरु भगवंतों की कृपा से हमारी अपनी, हमको देखो कितना सुंदर रास्ता गुरु भगवंतों की कृपा से मिल रहा है कि जो गुरुदेव ने जो कुछ बताया, गुरु हस्ती से जो परंपरा चली, और गुरुदेव श्री प्रमोद मुनि जी महाराज साहब के उपकारों से हमको जो सीखने मिला, तो उनके कितने उपकार हमारे ऊपर है। तो उन उपकारों के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके जो बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तो हम अपना कल्याण साध पाएंगे। उसी हम सब अपने लक्ष्य को साधे इन्हीं शुभ भावों के साथ, मंगल भावों के साथ। जय महावीर, जय जिनेंद्र।